अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हॉट सीट के साथ मैं हूं मीरा सुलहरी। जैसा कि हमने देखा 2020 से मौलिक वायरस कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा था, वहीं पे पाकिस्तान को भी मौलिक वायरस ने अपनी लपेट में लिया और 2020 मार्च से लॉकडाउन का सिलसिला चलता आ रहा है और 2021 मई का आखिर आ गया, मगर हम देख रहे हैं कि मामलात सीधी सिमत में नहीं चले और ये हुआ कि जिस तरह मौलिक वायरस ने दूसरी दुनिया की मईशत को तबाह किया, वहीं पे पाकिस्तान की मईशत को भी काफी नुकसान पहुंचाया और मईशत पहले ही डगमगा रही थी और बुरी तरीके से डगमगा गई। जिस तरह बाकी बिजनेस को बंद करने का फैसला किया गया हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, वहीं पे रेस्टोरेंट्स जो हैं उनको भी बंद करने का फैसला किया गया। पहले जो है स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस जो है बंद किए गए, साथ ही साथ ऑल रेस्टोरेंट्स जो हैं उनको भी बंद किया गया, होटल्स को भी बंद किया गया। एक परेशानी का आलम जो है वो बन गया होटल्स और रेस्टोरेंट्स मालिकान के लिए। फिर ऐसे हुआ कि हुकूमत ने बीच में जब खोला लॉकडाउन तो हुकूमत ने ऐलान किया कि आउटडोर के साथ जो है आप लोग अपना रेस्टोरेंट चला सकते हैं। डाइन इन पर सख्ती से पाबंदी आयद कर रखी है हुकूमत ने और 2020 से लेकर 2021 आ गया, उसका मिड आ गया। अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि डाइन इन पर सख्ती से पाबंदी जो है लगा रखी है हुकूमत ने। रेस्टोरेंट्स मालिकान सर पकड़ कर बैठ गए हैं कि बिजनेस तबाह हो गया है, स्टाफ की भी सैलरियों को पूरा करना है, मगर मामलात कैसे चलेंगे? कोरोना से भी तो हुकूमतें निमटना है। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे आमिर रफीक कुरैशी साहब मौजूद हैं, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट्स यूनिटी एसोसिएशन है। बहुत शुक्रिया आमिर साहब वक्त के लिए। आमिर साहब ये बताइएगा कि रेस्टोरेंट्स को आउटडोर तो खोल दिया गया, मगर एसओपीज पर को कैसे यकीनी बनाया जाएगा? जी थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल जी मैं वक्त टीवी चैनल का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमेशा आप हमारी आवाज बने हैं। अच्छा, अभी आपने जो तारुफ कराया कोविड के बारे में कि कोविड 1 से लेके कोविड 3 तक गवर्नमेंट ने सारी इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया, लेकिन इसमें चीज को ऐड करना चाहूंगा मैं कि इसमें सबसे पहले कोविड 1 से लेके कोविड 3 तक रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को बंद करते हैं जी। और जब कोरोना नॉर्मल हो जाता है तो सारी पाकिस्तान खोल देते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मार्केट, और इसको फिर एंड पे रखते हैं। तो ये गैर इम्तियाजी सलूक है जो बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं है। हमारे एसओपी से बड़ा एसओपी को समझने के लिए उसके अलमबरदार हैं हम। पाकिस्तान में सबसे बड़े हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो होती है, हमने पहले भी एसओपी की पासदारी की थी, अब भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी करेंगे। प्रॉब्लम यह है गवर्नमेंट हमारे से मुशावरत नहीं करती जी। अब देखें पब्लिक ट्रांसपोर्ट वर्सेस मार्केट वर्सेस शॉपिंग मॉल्स वर्सेस रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, कोई कंपैरिजन बनता है? बनता ही नहीं है। रेस्टोरेंट में आप भी खाना खाने जाते होंगे, आपकी फैमिली दोस्त जाते होंगे, आधा घंटा पौना घंटा मैक्सिमम दे स्टे देयर फॉर 1 आवर। और अब मार्केट में देखें लोग घंटों फेर रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बिल्कुल रश की तरह 2 जगहों की कैपेसिटी है, लाइक रिक्शे में, छोटी वैन्स में, वहां पे भर के लोग बैठे हुए हैं। चिंकी रिक्शा देख लें, सड़कों पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रश लगा हुआ है और साइड पे रोड पे जो रेस्टोरेंट है छोटे उनको बंद किया हुआ, ये कोरोना आ जाएगा। कि कौन सा कोरोना है कि जो सब बना ही रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के लिए है? ये बहुत नाइंसाफी है, बहुत ज्यादा नाइंसाफी है। कारोबार तबाह हो चुका है, 30% प्लस पाकिस्तान के रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। और सबसे बड़ी ज्यादती यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोई कोरोना रिलीफ पैकेज अभी तक हमें नहीं दिया। ये बहुत बड़ी ज्यादती है। आप देखें इनका एहसास प्रोग्राम है 203 अरब रुपए का, मुख्तलिफ शोबा हाथ से जो वाबस्ता थे लोग पाकिस्तान में उनको रिलीफ दिया गया। रेस्टोरेंट को कोई पता नहीं चला इसके अंदर। उसके बाद देखिए पाकिस्तान गवर्नमेंट की अपनी प्राइवेट ओन्ड प्रॉपर्टीज हैं, लाइक पीएचए है, एनएचए है, और बेशुमार है पूरे पाकिस्तान में। मार्च 2020 से लेके आज देखिए क्या डेट हो गई है, मई 21 आ गया है। एक दिन का किराया नहीं छोड़ा गवर्नमेंट पाकिस्तान। ये भी बताइएगा कि आप लोगों की किसी हुकूमती वफ्द के साथ मुलाकात भी तो हुई थी ना, उसके बारे में क्या ख्याल रखते हैं? उन्होंने तब क्या फैसले आप लोगों को बताए थे? तो मेरी इस्लामाबाद से कर पीएम साहब को लेटर लिखा था हमने 11 फरवरी को अपनी एसोसिएशन के बिहाफ पे। तो मैं थैंक यू अदा करता हूँ पीएम साहब का। उन्होंने अगले दिन मुझे प्राइम मिनिस्टर हाउस से कॉल आई, फिर मैं इस्लामाबाद गया, वहां पे फेडरल सेक्रेटरी हेल्थ आमिर अशरफ ख्वाजा साहब, उनको मिला। उन्होंने कहा जी पहले चूंकि हमें आप जैसा बंदा है आपस से मिले ही नहीं, हमें पता नहीं था कि कोई इस इंडस्ट्री को भी लीड करता है। तो उन्होंने कहा जी आज से मैं आपका वोट हूँ एनसीओसी में, क्योंकि उनका मैं मेंबर हूँ, तो आपकी आवाज वहां उठाएंगे और आपके मामला को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन बात फिर वो ये, लाहौर में भी, पंजाब में, पाकिस्तान लेवल पे बेशुमार ऑफिसर्स को मैं मिल चुका हूँ, लेकिन रिजल्ट
end of the day till today it's zero. تو یہ بہت ظلم ہے کہ اس وابستہ جو لوگ ہیں اس انڈسٹری سے، پاکستان کی لیبر اورینٹڈ سب سے بڑی انڈسٹری ہے، اور اس کا حال دیکھیں کیا ہے کہ 1 روپیہ ریلیف نہیں دیا گیا، نہ یوٹیلیٹی بلز میں دیا گیا ہے، نہ ملازمین کو دیا گیا، اور 80% پاکستان میں جو ریسٹورنٹس ہیں وہ غریب لوگ ہوتے ہیں. یہ گورنمنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو خود ہی کوک ہیں، جو مالک ہے وہ خود ہی کوک ہے، وہ جو مالک ہیں وہ خود ہی ڈلیوری کرتے ہیں، وہ جو مالک ہے وہ خود ہی کھانا بناتے ہیں، وہ جو مالک ہے وہ برتن بھی خود دھوتے ہیں. 80% تو اس طرح کے ریسٹورنٹ ہیں پاکستان میں. گورنمنٹ کو خیال ہی نہیں ہے، تو یہ تباہ ہو جائے گی. ہم لوگوں کو کووڈ سے بھی تو نمٹنا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے بھی جو ہے اس ٹائم تو تحفظات جو ہیں وہ بالکل جائز ہیں، کیونکہ ہر بزنس کو اگر دیکھا جائے، ہم کسی بھی بزنس مین سے بات کرتے ہیں تو ضرور وہ شکایت ہی کر رہا ہے. تو مگر یہ بتائیں کہ حکومت کیا آپ لوگوں کے نقصان کا ازالہ کر سکے گی کبھی؟ میری بات سنیں، شکایت ساری کرتے ہیں، لیکن سننے والا کو یہ تو دیکھنا چاہیے کہ حق پہ کون ہے، زیادتی کس کے ساتھ زیادہ ہو رہی ہے. مارکیٹس، پبلک ٹرانسپورٹ ورسز ریسٹورنٹ انڈسٹری کو کمپیریزن بنتا ہے؟ کچھ بھی نہیں بنتا ہے. بات یہ ہے کہ اب ہماری ایک ہی کمپین ہے کہ ریسٹورنٹ انڈسٹری کو سب سے پہلے انڈسٹری کا درجہ دیا جائے، تاکہ ہم بھی اسی لسٹ میں آ جائے جس میں یہ 203 ارب روپے کا پیکج انڈسٹریز کے لیے گیا ہے. کل کو ہمیں بھی اسے ریلیف ملے. دوسرا، ہمارا جو ڈیمانڈز ہے وہ یہ ہے کہ جو ریسٹورنٹ ہے اسے نیکسٹ 6 منتھس کے لیے کسی قسم کا یوٹیلیٹی بلز میں میکسیمم ڈسکاؤنٹ چاہیے، ریلیف چاہیے ہمیں. اس کے بعد PRA جو پنجاب ریونیو اتھارٹی ہے 5% ٹیکس چارج کرتی ہے وہ کریڈٹ کارڈ پہ، اور کیش پہ کرتی ہے 16%. ہمارا یہ تقاضا ہے، ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس کورونا ریلیف پیکج اگر ہمیں کچھ نہیں مل سکا تو فیوچر میں آنے والے کم از کم 6 ماہ میں وہ 16% کو بھی 5% کیا جائے. بالکل، تاکہ دیکھیں خالی ریسٹورنٹ انڈسٹری اس کے عذاب سے نہیں تباہ ہوئی ہے، بہت ساری کامن پبلک ہے وہ بھی ساری ڈسٹرب ہیں، ان کی بھی بائنگ پاور کافی ریڈیوس ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے. تو ریسٹورنٹ انڈسٹری اگر یہ ریلیف دیتے ہیں یوٹیلیٹی بلز میں، ٹیکسز میں، تو نیچرلی کیا ہوئے گا کہ ہم لوگ ملازمین کو نئی طرح ریسٹورنٹ سے نہیں نکالیں گے، ان کو روزگار ملے گا. اس کے ساتھ جو عام بندہ ہے، پاکستان میں انٹرٹینمنٹ کی ایک ہی چیز ہے، وہ ہے ریسٹورانٹ. خوشی ہے، ترقی ہے، شادی ہے، کسی قسم کی خوشی ہے تو کھانا کھا لیں جی باہر جا کے. تو لوگوں کے پاس بائنگ پاور ویسے ہی ویک ہوئی ہے. تو جب ٹیکسز کم کریں گے نیچرلی ہم اپنی پرائسز کم کریں گے. جب پرائسز کم کریں گے تو ملازمین کو روزگار بھی ملے گا، لوگ بھی وہاں پر آئیں گے. تو اس انڈسٹری میں دوبارہ سے وہ چیز آ سکتی ہے جیسے یہ کووڈ سے پہلے تھی. سب یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ساری مارکیٹس وغیرہ کھلی ہوئی ہیں اور مگر ریسٹورنٹس وغیرہ بند ہیں، ان کے اندر ڈائننگ بند ہے، مگر دیکھیں سر، اگر موازنہ کیا جائے باقی چیزوں سے تو ریسٹورنٹس کو پھر بھی چھوٹ رہی. سب مارکیٹس وغیرہ کو عید وغیرہ کے ڈیز میں جو ہے 6 بجے تک کی ٹائمنگ ان کے لیے یقینی بنائی گئی تھی، مگر ریسٹورنٹ جو ہے آپ دیکھیں کہ اس کے اوقات کار کے اوپر کوئی انہوں نے پابندی نہیں کی. ڈائن ان اور آؤٹ ڈور سٹنگ پہ ضرور پابندی لگائی گئی تھی، مگر ٹیک اوے اور ڈیلیوریاں تو چل رہی تھی ریسٹورنٹس کی. میڈم میں آپ کو ایک کمپیریزن کیا، ایک ڈیٹا میں آپ کو شیئر کر سکتا ہوں اگر آپ کہتی ہیں مجھے. تو پاکستان میں ٹیک اوے ڈیلیوری 5% ہے. یہ گورنمنٹ کو سمجھنے کی بات ہے. اور آپ کو میں بتاتا ہوں ایز اے ہاسپٹیلٹی اسپیشلسٹ، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیسی فوڈ جو نمبر 1 کوزین ہے پاکستان کی، وہ ٹیک اوے ڈیلیوری نہیں ہو سکتی. چکن کڑھائی، مٹن کڑھائی، کباب، نان، روٹی آپ گھر منگوا کے نہیں کھا سکتے. جو سب سے زیادہ چلتی ہے ٹیک اوے ڈیلیوری میں، جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، جو سینڈوچز ہیں، کلب سینڈوچ ہیں، چکن نگٹس ہیں، برگرز ہیں، یہ آتے ہیں 5% کے اندر جو ٹیک اوے ڈیلیوری ہوتی ہے. اور ٹیک اوے ڈیلیوری میں اتنا مارجن نہیں ہوتا. یہ برانڈنگ ہوتی ہے کہ آپ دنیا کو دکھاتے ہیں، پبلک کو، کہ آپ زندہ ہیں اور آپ ایک کام کر رہے ہیں جس میں ٹیک اوے ڈیلیوری ہے. اس سے مجھے بتائیں، ٹیک اوے ڈیلیوری میں جو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں غریب ملازم کی، چھوٹے ریسٹورنٹ کی، ٹیک اوے ڈیلیوری میں ڈش واشر کدھر گیا؟ نوکری سے فارغ. ٹیک اوے ڈیلیوری میں آپ کا صفائی کرنے والا کدھر گیا؟ فارغ. ٹیک اوے ڈیلیوری میں جو آپ گیسٹ کو سرو کرتے تھے، گیسٹ ان کو ٹپس دیتی تھی، وہ کدھر گیا؟ وہ بھی فارغ. تو آپ دیکھیں کتنا سارا عملہ تو فارغ ہو گیا. ٹیک اوے ڈیلیوری کا جو احسان کیا گورنمنٹ میں، ہم اس احسان کو نہیں مانتے. یہ زیادتی ہے، ان کے پاس کمپیریزن ہی نہیں ہے.
मैं आप बात गलत कर रहा हूं, मुझे बताएं आप। नहीं ठीक है, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, क्योंकि डाइन इन के अंदर काफी चीजें जो हैं वो आती भी हैं, मगर मेरे ख्याल से कि अगर होटल रेस्टोरेंट्स मालिकान जो हैं उनको ये करना चाहिए था कि जिस तरह डिश वॉशर की आप बात करें, उसी स्टाफ को कहीं और जगह पे उनकी सर्विसेज को यूटिलाइज कर लेना चाहिए था, लाइक डिलीवरी के तौर पे यूज कर लेना चाहिए था। आपको नहीं लगता कि इस तरह अगर डाइन इन के तौर पे भी कितने जो है रेस्टोरेंट्स मालिकान को अगर ले लें आप, तो कितने लोगों के साथ ज्यादती भी हुई होगी। मालिक का बिजनेस तो फिर भी चल रहा होगा ना, वो पे कर सकता होगा, मगर कितने जो है स्टाफ को फारिग किया होगा उसने। मैंने सैकड़ों में फैसले कराए हैं एक साल में, मालिक तो बेड़ा गर्क हो गया मालिक का। 80% प्लस जो पाकिस्तान में रेस्टोरेंट्स हैं वो किराए की जगहों के ऊपर हैं। मैंने कितने डिस्प्यूट सॉल्व किए हैं कि उनके पास किराए के पैसे नहीं है, उनके पास यूटिलिटी बिल्स के पैसे नहीं है, बिजली के मीटर कट के, गैस के मीटर कट के, वो तनख्वाहें कहां से दे। जो रेस्टोरेंट का मालिक है उसके अपने घर का चूल्हा बंद हो गया, वो कहां से मुलाजमिन का चूल्हा चला सकता है। आप ये समझे बात। देखिए रेस्टोरेंट ओनर, ये रेस्टोरेंट बिजनेस कौन सी चीज है। रेस्टोरेंट में अगर आपका 4 दिन महीने में रेस्टोरेंट बंद हो जाए तो आपको कई महीने चाहिए होते हैं जिस पे आपने ये रिकवर करना होता है। देखें कि अब जो है हुकूमत ने ये फैसला किया है, एनसीयूसी ने ये फैसला किया है कि आउटडोर सिटिंग के साथ जो है आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है एक रेस्टोरेंट अपने कस्टमर को। हुकूमत ने जो खातेकार जो है मुख्तस किए हैं, आप उससे मुतमईन हैं कि रात 12 बजे तक? बिल्कुल मुतमिन नहीं हूं। मुझे आप ये बताएं, सर्दियों में और बात थी, गर्मियों में आउटडोर खोलने से आप किसी आउटडोर रेस्टोरेंट में दोपहर में बैठ के खाना खाएंगी? आप रात को, इतनी गर्मी हो चुकी है, कौन से आउटडोर में बैठ के आप खाना खाएंगी, कौन से रूफटॉप पे बैठ के आप खाना खाएंगे? मुझे एक नाम बता दे। तो ये तो इससे बेहतर बंद ही कर देते। जब तक डाइन इन नहीं खुलेगा रेस्टोरेंट सर्वाइवल में नहीं जा सकता है। इस शिद्दत की गर्मी में कौन आउटडोर करता है, मुझे बताएं। शुक्रिया। आमिर रफीक कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट यूनिटी एसोसिएशन है। रेस्टोरेंट्स आउटडोर खोल दी गए, मगर एसओपीज को कैसे यकीनी बनाएंगे, ये भी उन्होंने कहा है कि हम मुकम्मल तरीके से यकीनी बनाएंगे, मगर उनका एक मुतालिबा है हुकूमत पाकिस्तान से, एनसीयूसी से, कि डाइनिंग खोला जाए। मगर अगर डाइनिंग खोल दिया तो कोरोना फिर से सर उठाने लगेगा, जो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।